गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा से पूर्व क्लास से पूर्व हमने स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा किया था। तो स्वास्थ्य विषय पर हमने चर्चा किया था। आज हम उसी के एक अंग मतलब डाइट, स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है, डाइट भी आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है। तो आज हम डाइट पे और बैलेंस डाइट पे, आहार और संतुलित आहार पे चर्चा करेंगे। तो डाइट क्या है? डाइट जो भी हम भोज्य पदार्थ खाने के रूप में यूज करते हैं या लेते हैं उसे हम डाइट या भोजन कहते हैं। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, ये निर्धारित नहीं है कि भोज्य पदार्थ में हम क्या लें क्या नहीं लें। ये हम बैलेंस डाइट में प्राप्त करते हैं। सभी के लिए भोजन एक समान नहीं होता है। बच्चों के लिए अलग होता है, किशोरावस्था में अलग होता है। किशोरावस्था की बात करें तो मिड डे मील में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होती है, क्योंकि किशोरावस्था में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ होता है किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। तो आज हम डाइट विषय पे चर्चा करेंगे। तो डाइट क्या है? तो शरीर को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो गई? तो भोजन से। तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ अन्य जैविक कार्यों जैसे कि शरीर की उचित वृद्धि और विकास, रोगों से रक्षा करना तथा मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार भोजन करता है। एक शोध के आधार पे ये पता लगा है कि भारत में 90% लोग आज भी उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल आवश्यक भोज्य तत्व से युक्त भोजन नहीं मिलता है। भोजन हमारे शरीर को मतलब विकास के लिए भी आवश्यक है, शरीर के वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है, रोगों से लड़ने के लिए भी भोजन आवश्यक है। लेकिन भारत में क्या है, 90% लोगों को उचित या जो भी डाइट है नहीं मिलता है। या तो किसी को कम मिल जाता है तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, और किसी को ज़्यादा मिल जाता है तो ओबेसिटी या मोटापा के शिकार हो जाते हैं। तो दोनों ही रूप में अगर आपको कम मिलता है तो भी आप रोग से ग्रसित हो जाएंगे, अगर आपको ज़्यादा मिलता है, भोज्य पदार्थ ज़्यादा मिलता है तो भी आप रोग से ग्रसित हो जाएंगे। और ये जो भोजन है अपने कार्य के क्षमता के अनुसार, अगर विद्यार्थियों के लिए अलग भोज्य पदार्थ की आवश्यकता है, लेमैन है जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए भोजन की अलग आवश्यकता होती है। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, जैसे रनिंग के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अलग भोजन की आवश्यकता है। जो वेट लिफ्टर हैं या अलग हैवी वेट के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अलग भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे कि वेट लिफ्टर हैं तो उनको ज़्यादा प्रोटीन और वसा फैट की आवश्यकता होगी, और जो साइकिलिंग है या और लॉन्ग ड्यूरेशन के जो इवेंट्स हैं, गेम हैं, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये है भोजन जो हम आहार के रूप में प्रतिदिन ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। और ये उसके बाद हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार पर चर्चा करेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या है? वो आहार जो शरीर के लिए ऊर्जादायक, वृद्धि कारक तथा क्षतिपूर्ति या रिहेबिलिटेशन होता है, तथा उस आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। कि मतलब संतुलित आहार में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल, ये सभी का अनुपात में, ये नहीं कि कोई जैसे फैट ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तो ये सब अनुपात में होने चाहिए, उसे बैलेंस डाइट हम कहते हैं। तो संतुलित आहार शरीर की पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब कि जो हमारा बैलेंस डाइट है वो जो पोषक तत्व है उनको पूरा करता है। संतुलित आहार सभी पोषक तत्वों को
आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि इसमें सही मात्रा अनुपात में खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है। बैलेंस डाइट में क्या है कि हमको प्रोटीन कितना लेना है, हमको कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, और हमको फैट कितना लेना है, मिनरल्स कितना लेना है, और वाटर और विटामिन, ये सब का उचित मात्रा में किस इवेंट में या किस एज में किस बच्चे को कितना आवश्यक है, ये बैलेंस डाइट में हम पढ़ते हैं। संतुलित आहार लेना चाहिए, वो यह उस व्यक्ति के पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। तो ये जो दैनिक कार्यप्रणाली है या जो हमारा वर्क ऑफ नेचर है, उसके हिसाब से ये बैलेंस डाइट का हम निर्धारण करते हैं। तो बैलेंस डाइट में जो वसा है उसमें 1 ग्राम अगर हम वसा का यूज करते हैं तो उसमें हमको 9.41 मतलब ग्राम कैलोरी मिलता है। वैसे ही प्रोटीन में है 1 ग्राम में हमको मिलता है 4.1 किलो कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी हमको मतलब कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 1 ग्राम वसा में 9.41 मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन में हमको क्या मिलता है 4.1 कैलोरी मिलता है, और वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। और जो इसका अनुपात है, जो बैलेंस डाइट में इसका अनुपात है, तो सबसे अधिक हम भोजन के रूप में हमको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, चाहे हो चावल हो, फ्रूट्स हो या आलू हो, ये किसी भी रूप में हम ग्रहण करें, चावल के रूप में, आलू के रूप में या अन्य ब्रेड के रूप में, जो भी हम कुछ खाएं हमको ये इसी रूप में परिवर्तित रूप में मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमको प्रतिदिन 55 से 60% अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए, और उसके बाद जो वसा है वो 20 से 30% यूज करना चाहिए, और प्रोटीन है 10 से 15%। और ये अकॉर्डिंग टू नेचर आपकी मतलब आपके वर्क के अनुसार से थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट भोजन में प्राप्ति ग्राम कैलोरी कम होते हुए भी भोजन में सर्वोत्तम मात्रा में होता है। जो हमको सबसे अधिक अगर ऊर्जा की हम बात करें तो जो हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि अगर आप फैट भी खाते हैं तो वो एक सीमा तक कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। अगर आप फैट को जलाते हैं, अगर आप मोटापा को जलाते हैं तो एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाती है। तो ये तभी तक यूज होगा जब तक कि आपका जो बॉडी है आपका मतलब कार्य करे। जैसे कि आप कोई वर्कआउट करते हैं, आपकी जो डिपॉजिट कार्बोहाइड्रेट रहती है, जो शरीर में ऊर्जा के रूप में एकत्रित कार्बोहाइड्रेट रहती है, कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म हो जाती है तो जो हमारे फैट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो फैट्स रहते हैं, उसको हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज करते हैं। अगर हम दौड़ते हैं तो कुछ समय बाद अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाते हैं, डिपॉजिट कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाते हैं, तो जो फैट्स के रूप में हमारे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, अवसर रहता है, वो रनिंग के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट में पुनः परिवर्तित होकर हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमको जो स्वस्थ रहने के लिए जो हमारा डाइट चार्ट होना चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट के रूप में हमको 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 20 से 30% वसा या फैट, और 10 से 15% प्रोटीन, उसके बाद खनिज लवण, विटामिन्स और जल। जैसे खनिज लवण और विटामिन जल ये हमें तो ऊर्जा तो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे भोज्य पदार्थों को पचाने में, शरीर को रोगों से लड़ने में हमारा मतलब सहायता करते हैं। तो ये भी हमारे लिए आवश्यक तत्व हैं। और जो भी हम अगर हमको शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनाना चाहिए, जिसके अनुसार से हमको प्रतिदिन मतलब कि हमको उस चार्ट के अनुसार से अपना भोजन करना चाहिए, जिससे कि हम रोग से बचें और अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ बना सकें। तो ये शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को जानकारी देते हैं कि क्या आपको खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितना ज़्यादा
यूज और जंक फूड से जो इस समय नेचर में है उससे बचना चाहिए। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप समय का पालन करें, आपकी दिनचर्या सही हो और बैलेंस डाइट का अपने जीवन में उपयोग करें। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज हमने बैलेंस डाइट पर चर्चा किया है। तो ये क्या है, अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि एक खिलाड़ी के लिए अलग डाइट की आवश्यकता होती है, एक जो स्टूडेंट है जो कम काम करता है उसको कम आवश्यकता होती है, शारीरिक रूप से काम करने वालों के लिए ज़्यादा मतलब एनर्जी या कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो मतलब अपना दिमागी काम करते हैं या जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनको मतलब कम कैलोरी की आवश्यकता तो होती है। इसी के अनुसार हम बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनाते हैं और उसके हिसाब से अपना डेली यूज में हम करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनाएं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करें। आज के क्लास में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें और वॉच करें। बहुत बहुत धन्यवाद।